ते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पढ़े थे, द्वितीय स्कंद अध्याय 6 और आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 26 से। यस प्रभु जी, शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमकल्प संकल्पस्तंत्रमेव च। यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आवाहन सम्मिलित है। ये आवाहन विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। तात्पर्य, यज्ञ करने की पूरी विधि सकाम कर्म के अंतर्गत आती है और ऐसे कार्यकलाप अत्यंत वैज्ञानिक होते हैं। ये मुख्य रूप से विशिष्ट सुर के आरोह अवरोह के साथ ध्वनि का उच्चारण करने की प्रक्रिया पर निर्भर है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु 4000 वर्षों से काम में न लाए जाने तथा योग्य ब्राह्मणों के अभाव के कारण ऐसे यज्ञ कार्य अब प्रभावशाली नहीं रह गए। न ही इस पतित काल में इनकी संस्तुति की जाती है। इस युग में प्रदर्शन के रूप में किया जाने वाला ऐसा यज्ञ चालाक पुरोहितों द्वारा मात्र ठगी का कार्य है। अतएव यज्ञों का ऐसा दिखावा किसी भी स्तर पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। सकाम कर्म भौतिक विज्ञान द्वारा और कुछ सीमा तक स्थूल भौतिक सहायता द्वारा संपन्न किए जाते हैं, किंतु भौतिकतावादी लोग शब्दोच्चारण की विधि में सूक्ष्मतर प्रगति की प्रतीक्षा में है, जिस पर वैदिक मंत्रों की स्थापना हुई है। स्थूल भौतिक विज्ञान मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं बदल सकता। हाँ, वे जीवन की आवश्यकताओं को हल किए बिना कृत्रिम आवश्यकताओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। फलतः भौतिकतावादी जीवन शैली त्रुटिपूर्ण मानव सभ्यता की ओर ले जाती है। चूंकि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभूति है, अतएव जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्री भगवान के पवित्र नाम के आवाहन की प्रत्यक्ष विधि की भगवान श्री चैतन्य ने संस्तुति की है। आधुनिक युग के लोग इस सरल विधि का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह जटिल सामाजिक संरचना की परिस्थिति में अपनाए जाने योग्य है। गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम् पुरुषावयवैरेते संभाराः संभृता मया। इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साज सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्णाहुति पूरी हुई। इस श्लोक में समस्त सामग्रियों के स्रोत के रूप में श्री भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है, न कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पर। परम भगवान नारायण समस्त यज्ञ फलों के लक्ष्य है। अतः वैदिक मंत्र अंततो गत्वा इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। इस तरह नारायण को प्रसन्न करके तथा वैकुंठ धाम के आध्यात्मिक साम्राज्य में नारायण के प्रति के प्रत्यक्ष नारायण के प्रत्यक्ष सानिध्य में प्रविष्ट होकर मनुष्य जीवन को सफल बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनेवायजमीश्वरम्। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। सामान्य लोग सदैव मन की शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाए। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
श्रीमद् भगवद गीता 5:29 में निम्नलिखित सूत्र दिया गया है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के वास्तविक भोक्ता तथा पालक हैं। वे यह भी जानते हैं कि श्री भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र हैं। ऐसा ज्ञान अनन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्मयोगी को धीरे धीरे श्री भगवान का शुद्ध भक्त बना देता है और इस तरह वे भवबंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। इस भौतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बतलाई है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए अपने स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्यों की यही विधि है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, समस्त प्राणियों के सखा, यज्ञकर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता हैं। अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सारा संसार विद्या, सामाजिक उत्थान, आर्थिक विकास तथा मानव दशा को पूर्णतः सुधारने की योजनाओं को समुन्नत बनाने में अपनी शक्ति की आहुति करने में लगा है। किंतु कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के निमित्त यज्ञ करने में रुचि नहीं रखता, जिसका उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। अतः उस संसार में शांति नहीं यदि नहीं है। यदि सारे लोग सचमुच विश्व शांति चाहते हैं तो उन्हें परम स्वामी तथा सबके सखा के निमित्त यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण। अरे तो यज्ञ के बारे में जहाँ भी वर्णन आते हैं, प्रभुपाद जी इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचते हैं कि कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और वास्तव में यज्ञ का अर्थ है भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना है। और यज्ञ को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब हिंदी में होता है ऐसे बलिदान, त्याग। तो किसी दूसरे के लिए, दूसरे की भलाई के लिए खुद का कुछ त्याग करना। तो सबसे अच्छा सेक्रीफाइस जो है वो भगवान के लिए करना है, वो सेक्रीफाइस है, असली सेक्रीफाइस। तो जैसे बोलते हैं हर कोई सेवा तो करता ही है जी। कोई अपने घर वालों की सेवा कर रहा है जी, अपने शरीर की सेवा करता है, अपने बीवी बच्चों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, परिवार की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है या देश की सेवा करेगा। किसी ना किसी की तो सेवा करनी है। लेकिन उसकी जो अंतिम परिणति जो है, जो उसकी जो परफेक्शन है, उसकी पूर्णता तभी होगी जब वो सेवा भगवान भगवान के लिए की जाएगी। तब वो पूर्ण हो जाएगी वो सेवा। तो फिर वो भगवत गीता का श्लोक बता रहे हैं, सब कोई शांति चाहते हैं जी, विश्व शांति हो। हैं? लेकिन वो शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं कि भगवान ही असली भोक्ता है, मैं नहीं हूँ जी। सारी यज्ञ, सारी तपस्याओं का, सारे लोकों के मालिक भी भगवान ही है और भगवान सारे जीवों के सुहृद है। हम्म। तो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। ये अभी प्रसंग चल रहा है पूरा, ये 3-4 श्लोकों से हम देख रहे हैं यज्ञ के ही बारे में बता रहे हैं। तो अभी आगे हम पढ़ते हैं 2-4 श्लोक और। यस गुरु जी। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पत्यो नव अयजन् व्यक्तमवक्तं पुरुषं सुसमाहिता। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए सचमुच अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात श्री भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक हैं, जबकि श्री भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं दिखते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अतएव आधुनिक मनुष्य की बंद की हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा श्री भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं।
आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से योग्य न हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक शास्त्रों के प्रश्नों को पलटें और मात्र अपने अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। आज भी इस प्रेम रूपी अंजन लगाकर सुयोग्य आंखों से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। हरे कृष्ण। कितना सुंदर तात्पर्य दिया प्रभा जी ने। कि ऊपर श्लोक में बताया कि भाई तुम्हारे 9 भाई जो प्रजापति हैं, कि भाई जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए ये सब यज्ञ किए हैं। भगवत गीता में भगवान बताए देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने उससे करता है, फिर देवता उनको सप्लाई करते हैं, वो उनके लिए यज्ञ करते हैं। तो ऐसा चक्कर चलता रहता है, ददाति प्रति ऋणाति। हम किसी को कुछ देते हैं, बदले में वो हमको कुछ देते हैं। तो इससे प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ता है। तो देवताओं के साथ ऐसे ही होता है। मनुष्य तो बोले कि लेकिन जो व्यक्त है, जो देवता है, वो भी अव्यक्ति हैं एक तरीके से। कलयुग में लोग नहीं मानते, देव देवताओं को भी नहीं मानते। कहाँ देव देवता है, कहाँ हनुमान जी, दुर्गा जी, ये सब नहीं मानते उनको भी। क्यों? तो बोलो दिखते नहीं है हमको आंखों से ना, आंखों से तो कुछ भी नहीं दिखता है। ये तो आंखें अक्षम आंखें वाले, सक्षम ही नहीं है देखने के लिए, चमड़े की आंखें बोले तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वे देवताओं या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। उन्हें चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के पृष्ठों को पलटे। वही हम कर रहे हैं अभी, प्रतिदिन नित्यम भागवत से भैया, और नित्य रामायण से भैया भी हो रहे हैं। तो इसको पढ़ने से क्या होगा जी? अपनी अक्षर आंखों पर ही विश्वास नहीं करे, शास्त्रों पर विश्वास करे। और ये प्रेम रूपी अंजन जब लग जाएगा आंखों पे, भगवान का प्रेम रूपी अंजन, सेवा रूपी अंजन लग जाएगा, तो भगवान और देव देवता और भक्त सब दिखेंगे हमको। अभी एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न पूछा। अरे महाराज, वो पूछ रहे थे कि एक कोई सिद्धांत है, भौतिक जगत का कोई सिद्धांत है, उसके बारे में पूछना चाह रहे थे। तो महाराज जी बोले कौन सा शास्त्र से है सिद्धांत? बोले महाराज शास्त्र से नहीं है सिद्धांत, कोई दूसरा सिद्धांत है, कोई यानी इस दुनिया में चलता है सिद्धांत। तो महाराज बोले इस दुनिया में क्या चलता है? वो सब कल्पना है बोले। तो कोई शास्त्रों में नहीं है वो चीज का कोई मतलब नहीं है। तो जो चीज इस पे कल्पना है, मनोकल्पना है, उसका कोई उत्तर नहीं होता बोले। अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण में वो चीज अलग अलग होती है। अलग अलग उत्तर बताएंगे, एक ही चीज है, क्योंकि वो चीज ही परिपूर्ण नहीं है, वही मनोकल्पना है, कल्पना करके बनाई है। तो उसका कोई उत्तर नहीं है बोले। उसके बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सीरियस होने की जरूरत नहीं है आपको बोले। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय दिस बोले। फिर बोलते हैं महाराज, आपके पास इतना समय है, प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें पढ़ ली तुमने? बोले नहीं। ब्रह्मचारी बोले नहीं। तो फिर क्यों ये दुनिया भर के सिद्धांतों में क्यों उलझे? कहाँ से समय आता है तुम्हारे पास ये सब चीजें चर्चा करने के लिए? तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि बाहर के लोग बोलते हैं कि शास्त्रों से नहीं बताना हमको, भगवान होते हैं कि नहीं होते हमको बताओ, सिद्ध करो। और शास्त्रों से नहीं बताना है, भक्त लोग बोलते हैं शास्त्रों के बाहर नहीं बताना कुछ भी। सब सब फालतू है शास्त्रों के बाहर जो बातें करते हैं। तो शास्त्र रूपी प्रश्न पलटेंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। कृपा जी यही बता रहे हैं। ये सुनिए आगे बढ़ते हैं। ततश्च मनवः काले इजीरे ऋषियो परे ध्रुवो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विद्धुम्। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं। दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिकाधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं। किंतु श्री भगवान के भक्त एक निष्ठ होते हैं, अर्थात वे श्री भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतः उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। नारायणे भगवती तदीदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः।
अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मिल जाता है। भौतिक विज्ञानी जिस रूप में ऊपर ऊपर से भौतिक क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं का अवलोकन कर सकता है, वे वास्तव में सृजन, पालन तथा संहार के संबंध में अंतिम सत्य नहीं होती। भौतिक शक्ति श्री भगवान की शक्ति है, जो यथा समय पर सत्व, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हुए श्री विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इस तरह भौतिक शक्ति श्री भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। यद्यपि वे ऐसे भौतिक कार्यकलापों से सदा परे रहने वाले हैं। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है, इसी प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है, किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी स्वयं की देखरेख में होता है। श्री भगवान धनियों में सबसे धनी हैं, क्योंकि वे छहों बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत रहते हैं। अतः उन्हें स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन भौतिक संसार की प्रत्येक घटना उनकी इच्छा तथा उनके निर्देश से स्वयं घटती है। अतः संपूर्ण भौतिक अभिव्यक्ति भगवान नारायण में स्थित है। परम सत्य विषय निर्विशेष धारणा ज्ञान के अभाव के कारण ही है, और इस सत्य को ब्रह्मा ने स्पष्ट बताया है, क्योंकि ब्रह्मांड के कार्यकलापों के सृष्टा हैं। ब्रह्मा वैदिक साहित्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं, अतएव इस विषय में उनका कथन सर्वोपरि जानकारी के रूप में है। हरे सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाते त्रिशक्ति। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ, शिव विनाश करते हैं, और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से अब सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। यहाँ पर अद्वितीय की धारणा की स्पष्ट पुष्टि होती है। वे वासुदेव श्री भगवान ही हैं, जो उनकी विभिन्न शक्तियों विस्तारों के द्वारा ही विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में पालित होती है। भौतिक जगत में भी भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7:19 में कहा गया है, वासुदेव सर्वम इति। सब कुछ वासुदेव ही है। वैदिक मंत्रों में भी इन्हीं वासुदेव को सर्वोच्च माना है। वेदों का कथन है, वासुदेवात परो ब्रह्मन चान्यो अर्थो स्थित कुतः। वास्तव में वासुदेव से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता 7:7 में भगवान श्री कृष्ण उसी सत्य की पुष्टि करते हैं, मत्तः परतरम नान्य, मुझसे श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। इस तरह एकात्म की धारणा जिस पर निर्विशेषवादी अत्यधिक बल देता है, वह श्री भगवान के सगुणवादी भक्त द्वारा भी मान्य है। अंतर इतना ही है कि निर्विशेषवादी अंतिम पुरुष स्वरूप को नहीं मानता, जबकि भक्त श्री भगवान के पुरुष रूप को अधिक महत्व देता है। श्रीमद् भागवतम में यह सत्य इसी श्लोक में बताया गया है। भगवान वासुदेव अद्वितीय हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वे अपना विस्तार कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को तीन शक्तियों द्वारा त्रिशक्ति धृक सर्वशक्तिमान बताया गया है। अतः उनकी तीन शक्तियां हैं, अंतरंगी, तटस्था तथा बहिरंगी। इनमें से बहिरंगी शक्ति सत्व, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार अंतरंगी शक्ति भी तीन आध्यात्मिक गुणों द्वारा प्रदर्शित होती है। ये है संवित, संधिनी तथा आह्लादिनी। तटस्था शक्ति या जीव भी आध्यात्मिक है, प्रकृति विद्धि में पराम, लेकिन जीव कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं होते। श्री भगवान निरस्त साम्य अतिशय, दूसरे शब्दों में न कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उससे बढ़कर। अतः सारी हस्तियां जिनमें ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी श्री भगवान के अधीन है। भौतिक जगत में भी श्री भगवान अपने विष्णु रूप में ब्रह्मा तथा शिव सहित समस्त देवताओं का पालन करते हैं तथा उनके सारे कार्यों का नियंत्रण करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये तीन शक्तियों के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं। ये अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति।
तो तट पे हैं, समुद्र के तट पे जैसे हम होते हैं। समुद्र के अंदर भी जा सकते हैं जी, और जो रेत है उसमें भी जा सकते हैं। तो बहिरंगा शक्ति तो भूमि रपो नलो वायु, जो प्रकृति के तीन गुण हो गए। और अंतरंगा शक्ति में सत चित आनंद है, जो कि संवित संदिनी और आह्लादिनी शक्ति है। संवित मतलब सत्य, परमानेंट है जी हम। संदिनी मतलब नहीं नहीं, संधिनी मतलब परमानेंट है हम, सत्य। और चित्त मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान संवित। और आनंद मतलब आनंद, आह्लादिनी जो शक्ति है भगवान की, तीन शक्तियां सत्य चित्त आनंद, ये आध्यात्मिक जगत में है। और हम ठहरे बीच में। वहाँ नर, ना नर है जी हम, और न बंदर है पूरे तरीके से, तो वानर है। तो ऐसे ही तटस्थ शक्ति है जीव भी। तो भगवान ने बताया प्रकृति विधि में परम, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते, भगवान एक ही है। भगवान का मतलब होता है असम ऊर्ध्वा। हाँ, असम ऊर्ध्वा, अऊर्ध्व है। भगवान के न तो कोई समान है, न कोई भगवान से बढ़कर हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी शिव जी भी नहीं। हाँ, यहाँ तक कि अभी पद्म पुराण में श्लोक आता है कि जो यम रुद्राति देवता, हाँ, वो जो भगवान विष्णु के समत्वम यह इक्षित स पाषंडी भवेत ध्रुव। वो निश्चित रूप से वो पाखंडी व्यक्ति है जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी भगवान के समान देखता है। हाँ, सदाशिव है वो, विष्णु तत्व में ही आते हैं। और इस कारण हम कई बार पढ़ते हैं कि वो जो सदाशिव है वो मतलब भगवान के बराबर ही है। और जैसे हम कल देख रहे थे, रामायण में भी सुन रहे थे कि जो भगवान रामचंद्र है वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, और प्रार्थना करें कि ये जो चक्कर है, चक्कर जो है ये आपने ही दिया। हाँ, ये भी सही बात है। जो एक कल्प होता है, उस कल्प में शिव जी जो वो तीनों में, ब्रह्मा विष्णु में, इसमें शिव जी सुप्रीम पोस्ट लिए हुए रहते हैं। और उसमें वो जो चक्कर है वो विष्णु जी को वो ही देते हैं, शिव जी ही देते हैं। ऐसा भी वर्णन आता है। तो खैर, जो विष्णु तत्व में सब एक बराबर ही होते हैं, तो महाविष्णु भी जो सदाशिव है वो भी विष्णु तत्व में ही आते हैं। इस कारण ये शिव जी की पोजीशन समझना बहुत मुश्किल है। एक जो भौतिक जगत में शिव जी हैं, और एक सदाशिव है। तो वो सदाशिव है वो विष्णु तत्व में ही आते हैं। इस कारण बहुत बार शिव जी और भगवान को एक बराबर ही माना जाता है। हम्म। इति ते विहितं तात यथेदमनुपृच्छसि अन्य भगवत किंचित भाव्यम सदा सदात्मकम। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम्हें निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। श्री भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है, और फिर कार्य रूप में सामने आता है। किंतु मूल कारण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। और इस तरह प्रत्येक वस्तु, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, कारण कार्य के रूप में कार्य करती है। और चूंकि श्री भगवान सभी पुरुषों तथा शक्तियों के आदि कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता तथा श्रीमद् भगवद गीता दोनों में हुई है। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तथा श्रीमद् भगवद गीता 10.8 में भी कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अतएव आदि कारण विग्रह है जो साकार है, और निर्विशेष आध्यात्मिक तेज ब्रह्म ज्योति भी परम ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हरे कृष्ण। न भारती में मृकोपलक्ष्यते न वे क्वचिन्मे मनसो वृषागति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे रथोत्कण्ठ कंठ्यवताधृतो हरिः। हे नारद, चूंकि मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ा रखा है,
अतः मैं जो कुछ कहता हूँ वो कभी असत्य नहीं होता। न तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। श्री नारद मुनि को दी गई वैदिक विद्या के प्रथम वक्ता ब्रह्मा है, और श्री नारद मुनि अपने विभिन्न शिष्यों सहित श्री व्यासदेव तथा दूसरों द्वारा इस दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान के अनुयायी ब्रह्मा के कथनों को अकाट्य सत्य मानते हैं। इस तरह यह दिव्य ज्ञान सारे संसार में सृष्टि के प्रारंभ से है, अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वितरित होता रहा है। ब्रह्मा इस भौतिक जगत के पूर्ण मुक्त जीव हैं, और अध्यात्म ज्ञान के किसी भी निष्ठावान जिज्ञासु को ब्रह्मा के वचनों को अमोघ मानना पड़ेगा। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह परमेश्वर से सीधे ब्रह्मा के हृदय में आता है, और चूंकि ब्रह्मा सर्वोच्च पूर्ण जीव है, अतः उनके कथन अक्षरशः सत्य होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान के महान भक्त हैं, और उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों को परम सत्य के रूप में उत्कंठा पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने ही द्वारा संकल्पित ब्रह्म संहिता में इस सृष्टि को दोहराते रहते हैं। गोविंदम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मैं आदि भगवान गोविंद का पूजक हूँ। अतः वे जो कुछ कहते हैं, जो भी सोचते हैं, और अपने सामान्य स्वभाव में जो भी करते हैं, उसे सत्य मानकर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आदि भगवान गोविंद के साथ उनका प्रत्यक्ष अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। श्री गोविंद जो अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं, वे अपने भक्तों के वचनों तथा कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 9:31 में कहते हैं, कौन्ते प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र तुम यह घोषित कर दो। श्री भगवान अर्जुन से घोषणा करने को कहते हैं, तो क्यों? क्योंकि कभी कभी साक्षात गोविंद की घोषणा संसारी जीवों को विरोधात्मक लग सकती है, किंतु संसारी व्यक्ति कभी भी भगवत भक्त के वचनों में कोई विरोधाभास नहीं पाएगा। श्री भगवान भक्तों की विशेष रूप से इसलिए रक्षा करते हैं जिससे वे अच्युत रहें। अतएव भक्ति योग उस भक्त की सेवा से प्रारंभ होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में होता है। भक्तगण सदैव मुक्त हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे निर्विशेष हैं। श्री भगवान शाश्वत व्यक्ति हैं, और भगवत भक्त भी शाश्वत व्यक्ति है। क्योंकि मुक्त अवस्था में भी भक्त की इंद्रियां रहती है, अतः वह सदैव व्यक्ति रहता है। क्योंकि भक्त की सेवा श्री भगवान द्वारा पूर्ण आदान प्रदान के रूप में स्वीकार की जाती है, अतः श्री भगवान भी अपने पूर्ण आध्यात्मिक शरीर में पुरुष हैं। भक्त की इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी रहने के कारण मिथ्या भौतिक भोग के आकर्षण द्वारा कभी विपथ नहीं होती। भक्त की योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका कारण है भक्त की श्री भगवान की सेवा में श्रद्धा पूर्ण आसक्ति। सिद्धि तथा मुक्ति का यही मानदंड है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक सारे जीव तुरंत ही मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, यदि उनकी आसक्ति आदि भगवान श्री कृष्ण में अपार निष्ठा के साथ होती है। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता 14:26 में इसकी पुष्टि करते हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतएव जो कोई हृदय तथा आत्मा से दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से श्री भगवान के घनिष्ठ संपर्क में आने का इच्छुक है, उसके वचन तथा कर्म सदैव अमोघ रहेंगे होंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर परम सत्य है, तथा जो भी वस्तु सच्ची निष्ठा से परम सत्य को जोड़ दी जाती है, तो उसी दिव्य गुण को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत भौतिक विज्ञान तथा भौतिक ज्ञान पर आधारित कितना ही मानसिक चिंतन क्यों न हो, तो परम सत्य के प्रामाणिक संसर्ग के बिना संसारी असत्य होने से असफल होता है, केवल इसलिए कि उसका संसर्ग परम सत्य के साथ नहीं होता। ऐसे ईश्वर विहीन अश्रद्धा पूर्ण वचन तथा कर्म भौतिक दृष्टि से कितने ही समृद्ध क्यों न हो, विश्वास के योग्य नहीं होते। इस महत्वपूर्ण श्लोक का यही तात्पर्य है। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। हरे हरे कृष्णा। लास्ट की लाइन देखिए प्रवादी क्या लिख रहे हैं। भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, लिटिल फ्रैक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। थोड़ी भी भक्तिमय सेवा है, वो भले ही जो भक्तिमय नहीं है, जो सेवा नहीं है, वो कितना भी व्यक्ति कितना ही मेहनत करे,
करोड़ों जीवन तक क्या कुछ नहीं करे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व मूल्यवान है ये। बोले हीरा मतलब थोड़ा भी हो, महंगाई होता है, उसकी अलग ही कीमत है। अब कचरा है तो कचरा कितना भी हो तो उससे तो ज्यादा ही मूल्यवान होगा। तो जो भगवान में इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो वास्तव में अमूल्य है। हर किसी के अंदर ये होना इतना आसान नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा होना, भक्ति होना। क्योंकि इतनी श्रद्धा इतनी भक्ति होती तो हम यहाँ भौतिक जगत में क्यों होते। आध्यात्मिक जगत में ही होते। तो इसी कारण बोल रहे हैं, भक्ति का एक कण भी अश्रद्धा के कई टन से अधिक मूल्यवान है। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने से भगवत गीता का रिवीजन अपने आप हो जाता है, भागवतम के श्लोक और भगवत गीता से। प्रभुपाद जी कितने सारे श्लोक बता दिए भगवत गीता से। मत प्रथम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सात सात, 10 8, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, कौनते प्रति जान ही न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। माम चैव व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, व्यभिचारी वाली नहीं भक्ति करता है। एकनिष्ठ भगवान की भक्ति करता है, छोड़ता नहीं भगवान को, तो तीनों गुण उसको पार पा लेता है, वो भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत चला जाता है। फिर बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि नारद मुनि भी, हम अभी ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद चल रहा है, आपस में चर्चा चल रही है। तो नारद मुनि कंफर्म कर ले रहे हैं हमारे भले के लिए कि आप, ब्रह्मा जी आप ही को तो लोग भगवान मानते हैं, क्या आप ही भगवान है क्या, बता दीजिए ना। तो ब्रह्मा जी बोले, रहे मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी ऊपर है कोई। तो वही प्रसंग चल रहा है। तो अभी श्लोक संख्या 35 से हम कल पढ़ेंगे। अभी हम श्रीधर प्रभु जी से सुनेंगे श्री राम कथा। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बोल राम लला सरकार की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हमने पिछले परसों नरसों 4 5 दिन पहले पढ़ा था, भगवान का विवाह समारोह चल रहा है। तो भगवान का विवाह चल रहा है और भगवान माताओं के साथ भोजन गृह में गए हुए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ से पुनः प्रारंभ करते हैं। माताओं के साथ भोजन गृह में गए, वहां उन्होंने आम के पत्तों से जल सिंचन करके शिव पार्वती की पूजा करके अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया और सब स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। महाराज दशरथ ने अन्य राजाओं, संबंधियों, मुनियों के साथ राजा जनक के यहाँ भोजन किया। जनक की रानी सुमेधा के अनेक बार प्रार्थना करने पर कौशल्या आदि रानियों ने अन्य स्त्रियों के साथ भोजन किया। इस अवसर पर राजा जनक ने, इस प्रकार राजा जनक के यहाँ बहुत से समारोह हुए। स्त्रियों के कहने से चारों भाइयों ने अपनी माताओं के सामने अपनी अपनी बहुओं के चरणों में झुककर नमस्कार किया। फिर चारों बहुओं ने भी उसी प्रकार झुककर नमस्कार किया। पश्चात उनकी गोद में कुमकुम से रंगे पैर रखे। जगत के आत्मा परम सुंदर करुणापूर्ण नेत्र वाले अत्यंत प्रकाशमान वस्त्रों का धारण किए, गले में मुक्तामाल धारण किए, त्रैलोक्य चूड़ामणि श्री राम जगत स्वामिनी भूमि तनिया सीता जी के साथ महान शोभा को प्राप्त हुए। चौथे दिन चौथे दिन बांस की टोकरी में प्रकाशित दीपकों से निराजित और पूजित होकर सब भाई अत्यंत शोभित हुए। राजा जनक ने जामाताओं को दहेज में 10 लाख हाथी, इतने ही घोड़े, पालकी और रथों दिए।
वस्त्र आभूषण, गो एवं दास दासियां की कोई गिनती ही नहीं थी। इस तरह राजा जनक से सम्मानित हो राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी अपनी बहुओं के साथ हाथी पर बैठकर नाच गान और गाजे बाजे के साथ अपने मंडप में आ गए। फिर राजा जनक के आग्रह करने पर राजा दशरथ 1 महीना तक जनकपुरी में ठहर कर सेना के साथ अपने नगर को जाने को तैयार हुए। यानी कि दशरथ जी वहां 1 महीने तक रुके थे। उस समय सीता और उसकी बहनें रोती हुई चली। रानी सुमेधा ने उनको हृदय से लगाकर समझा बुझा कर विदा किया। तब महाराज दशरथ ने जनक जी से नगर को लौट जाने को कहा। राजा जनक मंत्रियों के वियोग में मलिन मुख से आंखों में आंसू भरकर दशरथ जी से बोले कि आज तक मैंने सीता आदि का पालन किया, आज से आप कृपा दृष्टि रखकर इसका पालन करें। ऐसा कहकर जनक मिथिला को लौट गए। उधर राजा दशरथ अपने पुत्रों, बहुओं, बधुओं, रानियों तथा सेना को लेकर अयोध्या की तरफ चले। जब वे मिथिला के राज्य से निकलकर 12 कोस आगे पहुंचे तो घोर अपशकुन दिखाई दिया। वे वशिष्ठ जी को नमस्कार करके पूछने लगे कि हे गुरुवर, चारों ओर ऐसे अपशकुन क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? वशिष्ठ जी बोले, ये अपशकुन भय की सूचना देने वाले हैं, पर भय शीघ्र मिट जाएगा। देखो, जो हिरण दाहिनी तरफ जा रहे हैं वे शुभ सूचक है। इतना कहते कहते बड़े ही जोर से वायु चलने लगी। उनकी धूल आंखों में भर गई और उसके पश्चात महान तेजस्वी परशुराम जी को सामने खड़ा देखा। वे नील मेघ के से वर्ण वाले घनी जटाओं से मंडित, हाथ में धनुष और फरसा साथ में लिए। और रामचरितमानस में परशुराम भगवान वहीं पर आए थे जनकपुरी में, और यहाँ पर तो ये रास्ते में बता रहे, कल्प भेद हो सकता है। साक्षात काल के समान आकृति वाले थे। उन्होंने महान योद्धा कार्तवीर तथा अनगिन अनगिन अनगिनती वार घमंडी राक्षसों को मारा था। राजा उनको देखकर ऐसे भयभीत हो गए कि पूजा और सत्कार भूलकर त्राही त्राही करने लगे। तब उन्होंने दंडवत प्रणाम करके कहा, आप मेरे पुत्र राम की रक्षा करें। पर उन्होंने राजा की बात पर कुछ ध्यान न देकर श्री राम से कहा, अरे क्षत्रियाधम राम, तू मेरे नाम से संसार में झूठ मूठ क्यों प्रसिद्ध बन रहा है? एक पुराने धनुष को तोड़कर क्यों अपनी बड़ाई की ढींग मार रहा है? यदि तू सच्चा क्षत्रिय है तो मेरे साथ युद्ध कर। है रघुवंशी, तू इस विष्णु के धनुष पर डोरी चढ़ा देगा तो मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं हुआ तो मैं सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करना मेरा मुख्य काम है। यानी कि परशुराम जी ने ये पूरी पृथ्वी मंडल को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी थी। पृथ्वी को 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था। इस प्रकार इस बात को सुनकर श्री राम बोले, भगवान, हम एक गुण वाले हैं और आप अनेक गुण वाले हैं। हम रघुवंशी ब्राह्मण देवता स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाते, और ये सब लाग आपके सामने खड़े हैं। ये सब लोग शब्द में पुराना है ना, तो सही कटा पिटे शब्द आ जाते हैं। ये सब लोग आपके सामने खड़े हैं और आप मार भी डाले तो भी मैं ब्राह्मण के साथ युद्ध नहीं करूंगा। राम के कथन को सुनकर भी परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उससे
उससे धरती कांप उठी और सातों समुद्र क्षुभित हो गए। यह देखकर दशरथ पुत्र श्री राम ने परशुराम के हाथ से धनुष छीन लिया और उस पर डोरी चढ़ा कर तरकस में ऐसे एक बाण निकाल कर चढ़ा लिया। तब परशुराम से उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनकर मुझे लक्ष्य बताइए, मेरा बाण खाली नहीं जा सकता। या तो मैं तीन लोकों को विद्व करता हूं, या आपके चरणों को। श्री राम के वचन सुनकर परशुराम का मुख सूख गया। तब परशुराम को पुरानी बातें याद आ गई और कहने लगे कि हे राम, हे महाबाहु, मैं आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के करने वाले पुराण पुरुष साक्षात परमेश्वर मानता हूं। मैंने बाल्य अवस्था में गोमती तीर्थ में तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया। उन्हीं के एक अंश से मैंने पृथ्वी के भार को मिटाने और कार्तवीर कार्तवीर को मारने के लिए तलवार लिया था। उस समय वे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तेरी तपस्या को स्वीकार कर लिया। अब तू तपस्या को समाप्त करके कार्य 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 आरंभ कर। मेरे चिंदस से शक्तिमान होकर तू अपने पिता को मारने वाले है वंशी कार्तवीर को मार। फिर 21 बार अन्यायी क्षत्रियों का संहार करके पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दे। जब त्रेता युग में मैं दशरथ के यहाँ राम के रूप में जन्म लूंगा, तब तू भक्ति पूर्वक, यानी कब से थे परशुराम जी बहुत आयु थी उनकी, मुझसे मिलेगा। सतयुग की बात। तभी मैं अपना तेज वापिस ले लूंगा। तत्पश्चात तू तपस्या करता हुआ ब्रह्मा के एक दिन तक संसार में निवास करना। इस प्रकार आदेश देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और मैंने तदनुसार ही कार्य किया। आप वही विष्णु अब इस राम के रूप में अवतरित हुए हैं और आपने दिया हुआ तेज आज लौटा लिया है। आपका दर्शन होने से मेरा जन्म सफल हो गया। हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर, हे श्री राम, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, लोकों को जीतने के लिए मैंने जो भी कर्म किए हो उनको आप इस वाण द्वारा नष्ट कर दे। तब भगवान राम ने वैसा ही किया और प्रसन्न होकर परशुराम जी से कहा, अब तुम वर मांगो। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे मधुसूदन, हे राम, यदि आप मेरे ऊपर कृपालु है, जो मुझे अपनी श्रेष्ठ भक्ति दान करे और मुझे भक्तों की संगति प्राप्त होती रहे। श्री राम के तथास्तु कहने पर परशुराम जी ने उन्हें नमस्कार किया और परिक्रमा करके महेंद्राचल को चले गए। भगवान कब तक पढ़ना है, कितनी बजे तक? हाँ आप मुझे 2-4 मिनट और पढ़ सकते, 5 मिनट और पढ़ सकते चाहे तो। जी जी। जिस बलवान रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, उस अहंकारी रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन कार्तवीर ने बांध लिया था। उस सहस्त्रबाहु अर्जुन को परशुराम ने युद्ध करके तुरंत मार डाला। श्री राम ने उन परशुराम को भी क्षण भर में परास्त कर दिया। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, ऐसे श्री राम के पुरुषार्थ का वर्णन कैसे किया जा सकता है। उनके बल वीर का कोई अंत नहीं है। परशुराम के चले जाने पर राजा दशरथ ने हर्ष से आंसू
बहाते हुए श्री राम को इस तरह से हृदय से लगाया मानो वह मृत्यु के मुख से लौट कर आए हो। फिर वे प्रसन्न चित्त से अयोध्यापुरी चल पड़े। राजा के आने का समाचार पाकर मंत्री सुमंत ने अयोध्या नगरी को ध्वजा पताका तोरण से सजवाया और हाथी पर बैठकर राम को लेने के लिए आगे चले चले आए। महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों, मित्रों और प्रजाजनों के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय सब जगह नृत्य, संगीत और गाजे बाजे की धूमधाम हो रही थी। श्री राम आदि सब भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ हाथी पर बैठ कर चल रहे थे और साथ में नाच गाना और बंदी जनों द्वारा स्तुतियां होती जाती थी। महलों में पहुंचने पर राजा दशरथ ने बालकों से राम का पूजन करा के बहुत सा दान दिया। तब सब मित्रों और राजाओं ने राम और दशरथ की पूजा करके वस्त्रालंकार भेंट किया। राजा दशरथ ने भी उन सबको बहुमूल्य भेंट देकर सम्मान किया और तब वे सब सुहृदय अपने स्थानों को चले गए। किंतु सुधाजीत को दशरथ ने विशेष प्रति कारण रोक लिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई अपने अपने महलों में पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। इतनी कथा सुनकर पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने परशुराम जी को विष्णु का अवतार बतलाया और श्री राम को भी अवतार बतलाया, तो इन दोनों में क्या भेद है? शिव जी ने कहा, विष्णु भगवान ने अपने अंश से 8 अवतार ग्रहण किए। उनमें पूर्ण अवतार राम और कृष्ण का ही था। सब अवतारों में ये दो विशिष्ट हैं। उन दोनों में भी सत्यवादी और जितेंद्रिय राम का अवतार श्रेष्ठ था। कृष्ण को कृष्ण रुचि वाले, राम को रुक्म रुचि वाले जानो। हरे कृष्णा। बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। जय। हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं प्रभु जी, कथा का आस्वादन कराने के लिए। आपके कारण हम भी वाल्मीकि रामायण पढ़ने का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है। एक कल्प भेद नहीं, वगैरह। मेरे कोई भाग्य उदय हुए जो मुझे मौका मिला, नहीं तो ये तो अलमारी में रखी थी बरसों से। मुझे भागवतम में ऐसा आता है 10वें स्कंद में कि भगवान की कथा बोलने वाले को, सुनने वाले को और जो प्रश्न पूछने वाले को, तीनों को बराबर ही फल मिलता है बोले। तीनों का ही फायदा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। इसमें बहुत सारे पॉइंट अच्छे लगे। एक पॉइंट की परशुराम जी भी मतलब ये भगवान से वरदान मांगते कि हमको भक्तों की संगति मिले। तो हम देखते भागवत में भी अभी चौथे स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ध्रुव महाराज भी भगवान सामने आके बोले, चलो बताओ वत्स क्या चाहिए। तो बोले अभी कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बहुत पहले ही बहुत भौतिक इच्छा थी कि मेरे दादा परदादा से भी बड़ा राज्य हो, ये हो वो हो। अभी मेरे को भक्तों का संग चाहिए बोले। भगवान सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं मेरे को बस भक्तों का संग मिलता रहे। तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे भक्तों के संग में भगवान का स्मरण अपने आप हो जाता है। तो भगवान अपने आप मिल जाते हैं भक्तों के संग में। और सुनने वाले को, प्रश्न करने वाले को और कथा करने वाले को, तीनों को बराबर फायदा मिल जाता है। कोई तो बोलते हैं कि कोई भक्तों को देख के प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको भी उतना ही फायदा मिल जाता है बोले। बोले वो कथा सुन नहीं पाता है, भक्ति कर नहीं पाता है, लेकिन भक्तों को देख के खुश हो जाते हैं तो ही बोले उतना ही फायदा मिल जाता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी ने जी जैसा जी। भी बताया, दंडवत प्रणाम। ये अलमारी में रखी थी, वाकई में बात सही है कि बड़े भाग्य से ही। एक छोटी सी कहानी याद आई है, 2 मिनट की बता हाँ दूं। हाँ, सर सर। एक बार एक गांव में एक संत महाराज गए, जो पहुंचे हुए महात्मा थे। तो एक भक्त ने उन्हें निवेदन करा कि आप मेरे घर पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए पधारें। तो उन्होंने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और वो उनके घर पहुंच गए। अब वहां पर उनको बिठाया
और बिठाने के बाद में जो वो भक्त थे वो उनकी व्यवस्था में अंदर गए, लग गए उनकी व्यवस्था करने। थोड़ी देर बाद उनको भोजन प्रसाद के लिए बिठाया, उन्होंने प्रसाद पाई और फिर वे आशीर्वाद दे करके चले गए। उसके बाद में जो भक्त थे उनका पुत्र उनके पास आता है और कहता है कि पिताजी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे एक बात पूछना है। जो महात्मा भी आए थे निसंदेह वे बहुत महान थे, लेकिन ये ड्राइंग रूम में यहाँ पर कुछ रुपए पड़े थे मेरे, वो रुपए मिल नहीं रहे और उनके अतिरिक्त कोई आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, तुमने सोच कैसे लिया कि वो महात्मा ले गए होंगे? अरे वो बहुत महान आत्मा है, तुम मन वचन कर्म से भी हम उनके बारे में इस तरह से तू। उन्होंने उसे थोड़ा सा डांटा। बोले नहीं नहीं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष पश्चात पुनः वे महात्मा उस गांव में पधारे। पुनः उस भक्त ने उनसे एक निवेदन किया प्रसाद पाने के लिए, तो उन्होंने फिर निवेदन स्वीकार करा और पुनः वो घर पर आए। उन्हें फिर से अपने ड्राइंग रूम में बिठा करके वे भक्त जो है उनके प्रसाद की व्यवस्था में अंदर चले गए। पुत्र से रहा नहीं गया। पुत्र ने पूछा, प्रभु क्षमा करना, लेकिन एक बात पूछने की अनुमति चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूछिए क्या पूछना है। बोले आप एक वर्ष पहले आए थे, यहाँ पर आप प्रसाद पाया था, मेरे कुछ रुपए यहाँ रखे थे, वो रुपए आज तक मुझे नहीं मिले। तो मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आपके अतिरिक्त कोई आया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा, वो बड़े उदास हो गए और उनकी आंखों से आंसू आ गए महात्मा के। इतने में क्या होता है कि वो भक्त जो है आ जाते हैं वहां पर, और जब महात्मा की आंखों में आंसू देख करके वो बड़े चिंतित होकर के अपने पुत्र को डांटने लगते हैं कि मूर्ख तुमने ये क्या किया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने वो बात महात्मा जी से करी और इनको रुला दिया। बोले प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे इसकी मूर्खता के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्षमा मत मांगिए। मुझे आंसू इसलिए आए कि मैं एक वर्ष पहले यहाँ आया था और वो रुपए पड़े थे यहाँ पे। मैंने वो रुपए यत्र तत्र फैले हुए थे, अव्यवस्थित थे, तो मैंने उनको समेट करके वो जो रामचरितमानस रखा है उसके अंदर रख दिए। अब मुझे इस बात का दुख है कि साल भर से तुमने उसको खोला ही नहीं, है ना। अगर उसे आप खोलते तो बोलते तो आपको रुपए हाँ, मिल जाते। पैसे मिल जाए। एक वर्ष तक पड़े रहे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो जोरदार प्रसंग आपने ऐड कर दिया तो इसमें। मुझे इतना पुराना ग्रंथ है, इस पे 150 रुपये मात्र कीमत थी जब लिया था। अच्छा। जी। मात्र 150 रुपया, समझे कितना पुराना होगा। जी। तो होता ये है प्रभु कि हमारे घर में ग्रंथ तो होते हैं पर हम उन्हें खोलते नहीं है। हाँ, बिना भक्तों के संग में जी होता श्रीधर नहीं। प्रभु जी पे ये बात लागू नहीं होती, आप तो पढ़ते हैं खोलते हैं। ये हम्म। जन सामान्य मेरे जैसे लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वास्तव में शास्त्र होते हैं लेकिन हम बहुत कम उनकी धूल झटकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।